नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुकुट पूजन के साथ श्री रामलीला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 22 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव हुआ शुरू। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विधि विधान के साथ किया गया पूजन। धर्मनगरी में 22 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का रविवार को मुकुट पूजन के साथ विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर की लीला मंच पर वैदिक रीति के अनुसार मुकुट पूजन कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन रविवार से प्रारंभ हो गया। इसका शुभारंभ श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रांगण में स्थित लीला मंच पर मुकुट पूजन के साथ हुआ। इस मौके पर श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों के द्वारा विधिवत रूप से वैदिक रीति और मंत्रों के उच्चारणों के साथ पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद सभी स्वरूपों का वरण बंधन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों के साथ धर्म प्रेमी जनता के द्वारा विधिवत रूप पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। पूजन करते आरती करते इस आयोजन को लेकर श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल एवं श्री रामलीला सभा के प्रवक्ता शशांक पाठक ने जानकारी दी। आज 22 दिवसीय जो हमारा रामलीला का प्रोग्राम है, रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा की तरफ से मुकुट पूजन हुआ है आपके सामने। आज से हमारा डंका बज गया है। आज से हमारी रामलीला प्रारंभ हो जाएगी, जो अनवरत रूप से 5 तारीख तक चलेगी। 5 तारीख को हमारा शांति पाठ इसी स्थान पर होगा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम चित्रकूट पर होंगे, उसी के साथ समापन होगा। भिन्न भिन्न तरीके की लीलाएं आप जानते हो होती रहेंगी। आज 4 बजे यहाँ से गणेश जी की सवारी, उसके साथ 10, 12, 15 और सवारियां निकलेंगी, जो पूरे शहर में से होती हुई होली गेट से भरतपुर गेट और भरतपुर गेट होती हुई टीक गेट और फिर जन्मभूमि पे यही समापन होगा। इसी तरह रोजाना हमारा कार्यक्रम अनवरत रूप से 5 अक्टूबर तक चलेगा। शोभा यात्रा जितनी भी निकलेंगी उसके लेकर मार्च को जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। डीएम साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है परसों। डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, कहीं कोई गड्ढा न रहे सड़कों में, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, सफाई की पूरी व्यवस्था हो। नगर निगम, विद्युत विभाग और सभी जितने विभाग हैं विधिवत रूप से सब कार्य में लग गए। कल उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है और पूरी तरह प्रशासन सतर्क है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, पूरी तरह सबको निर्देशित कर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पूरी तरह सारे अधिकारी पूरे काम में लग गए। इस पूरे 22 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम जी की लीलाओं का किस प्रकार से मंचन रहेगा, क्या व्यवस्था होगा? मंचन तो आपको पूरी पुस्तिका दे दी जाएगी। मंचन पहले जन्मभूमि पे ही होगा। जन्मभूमि के बाद जब वनवास हो जाएगा राम जी, फिर चित्रकूट चले जाएंगे, फिर वहाँ मंचन होगा। कुछ मंचन रामलीला मैदान में होगा। दशहरा का मेला 2 अक्टूबर को होगा, वो भी रामलीला मैदान में भव्य मेला लगता है। मैं मथुरा की सभी राम प्रेमी जनता से, भक्त प्रेमी जनता से अनुरोध करूंगा कि आज से लेकर 5 तारीख तक सारे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से देखें और श्री राम जी में आस्था बनाए रखते हैं। 2 तारीख को हमारा दशहरा मेला है। दशहरा मेला रामलीला ग्राउंड में लगेगा, सभी लोग आए। 22 तारीख को भव्य राम बारात निकलेगी, जो एक मथुरा की भव्य राम बारात है। लगभग 1 से 1 झांकियों के साथ राम बारात निकाली जाएगी, जो भव्य होगी। रामलीला सभा के तत्वावधान में रामलीला प्रमुख की मंचन का लीला प्रारंभ हो चुकी है। किस प्रकार की लीलाओं का मंचन रहेगा आज? बंधुओं, आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के रंगमंच पर श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड के द्वारा मुकुट पूजन का ये वेदोक्त रीति से कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर सभी पदाधिकारियों ने श्री राम, माता जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी आदि सभी स्वरूपों का पूजन किया और पूजन करने के उपरांत में यहाँ आरती हुई और उसके बाद में सायंकाल से 4 बजे से एक बृहद शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करने जा रही है, जो कि डी गेट, मंडी रामदास, चौक बाजार, विश्राम बाजार, होली गेट, भरतपुर गेट होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर संपन्न होगी। लीलाओं का मंचन 15 सितंबर सन 2025 से लेकर के और 24 सितंबर तक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा और 25 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक चित्रकूट पर भी लीलाओं का मंचन होगा, जिसमें 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को विशेष रूप से श्री रामलीला मैदान में बहुत ही आकर्षक रूप की लीलाएं होंगी, जिसमें दशहरा मेला सबसे बड़ा पर्व होता है। उसके बाद में 3 तारीख को भरत मिलाप चौक बाजार में होगा, 4 तारीख को राजगद्दी होगी, 5 तारीख को शांति पाठ होने के साथ में ये 22 दिवसीय श्री रामलीला सभा का ये रामलीला महोत्सव संपन्न होगा।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।